बच्चे, आज मैं तेरे सामने खुद प्रकट होकर बोल रही हूँ। तू ध्यान से सुन, जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की सच्चाई है। यह उस तूफान की आहट है जो अब तेरे जीवन से टल चुका है, लेकिन उसके पीछे की जो परछाइयाँ हैं, जो गहरे जख्म हैं, जो अदृश्य घाव हैं, उन्हें जानना, समझना, पहचानना और उनसे सीखना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तू कोई साधारण मिट्टी का पुतला नहीं है, तू मेरा अंश है। तू उस परम चेतना का स्फुलिंग है जिसे मैंने अपनी सांसों से गढ़ा है। तू वो अग्नि है जिसे कोई भी आंधियां, कोई भी बवंडर, कोई भी प्रलयंकारी वर्षा बुझा नहीं सकती। तू वो ज्योति है जो अंधकार के गहनतम सागर में भी अपना मार्ग स्वयं बना लेती है। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। मेरे बच्चे, आज तू यह सोच रहा है और ना जाने कितने अनगिनत दिनों और रातों से यही सोचता आया है कि ऐसा क्यों होता है। आखिर ऐसा क्या विधान है कि अपने ही घर में, अपनी ही दहलीज के भीतर, अपने ही परिवार में, जिन्हें तूने अपना रक्त समझा, अपनी जड़ें समझा, कुछ लोग, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनसे तेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती, कभी सुकून का एक पल मयस्सर नहीं होता, जिनसे बात करते हुए भी तेरी आत्मा सिकुड़ जाती है, जिनके सान्निध्य में तू हमेशा एक असहजता, एक अनकही घुटन, एक अंतहीन बेचैनी महसूस करता है। जैसे किसी ने तेरे चारों ओर एक अदृश्य जाल बुन दिया हो, जैसे हवा में प्राणवायु कम और विष घुल गया हो। मैं आज तुझे यह बताने आई हूँ कि यह सब केवल तेरा भ्रम नहीं है, यह तेरे मन का वहम नहीं है, यह तेरी अत्यधिक संवेदनशीलता का परिणाम नहीं है जैसा कि तुझे बार बार यकीन दिलाया गया। यह तेरा गट फीलिंग नहीं है जो तुझे झूठा दिलासा दे रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे बच्चे, तू सही सोच रहा था। तू हर बार सही था जब जब तेरी आत्मा कांपी, जब जब तेरे हृदय ने तुझे सचेत किया, जब जब तुझे किसी की मुस्कुराहट के पीछे छिपी क्रूरता दिखी। तू सही था। तेरी आत्मा, तेरा अंतर्मन, तेरा इंट्यूशन, तेरे भीतर बैठा वो मौन दृष्टा, सब कुछ सत्य कह रहा था। सब कुछ तुझे आईने की तरह साफ दिखा रहा था। और जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि तू सच्चा है, तेरा हृदय निर्मल है, तेरी आत्मा निर्विकार है। और यह सृष्टि का नियम है कि जो व्यक्ति भीतर से पवित्र होता है, जो स्फटिक की भांति स्वच्छ होता है, उसे हर अपवित्र ऊर्जा, हर छल, हर कपट, हर झूठ, हर नाटक, हर मुखौटा स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे सूर्य के उगते ही रात्रि का अंधकार अपने आप छंट जाता है, ठीक वैसे ही तेरी पवित्रता के प्रकाश में हर अपवित्रता नग्न हो जाती है। अब समय आ गया है, वो घड़ी आ चुकी है कि तू इस संदेश को, इस दिव्य वाणी को केवल सुनकर अनदेखा न करे, इसे अपने हृदय में उतार ले। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करें, क्योंकि यह केवल एक क्रिया नहीं, यह तेरी स्वीकृति है। यह तेरा संकल्प है कि तू अब अपनी सच्चाई के साथ खड़ा होगा। मैं तुझसे कह रही हूँ, सीधे तुझसे, मेरे प्रिय बच्चे। यह जो 99% लोग आज मेरी यह वाणी सुन रहे हैं, जो मेरे इन शब्दों को अपनी आत्मा में अनुभव कर रहे हैं, उन सभी के जीवन में बिना किसी अपवाद के कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा संबंधी, ऐसा मित्र अवश्य है जो सामने से तो प्रेम का सागर बनकर आता है, जो सद्भाव की माला जपता है, जो अपनेपन और रिश्तेदारी का सबसे सुंदर, सबसे पवित्र मुखौटा पहनकर तेरी दहलीज पर दस्तक देता है, लेकिन भीतर ही के समीप होते हो, क्योंकि उन्हें लगता है जैसे तुम उनकी आत्मा के एक्सरे ले रहे हो। तुम अपनी उस असीम, उस जन्मजात ताकत को पहचान रहे हो, उसे स्वीकार कर रहे हो, उसे अंगीकार कर रहे हो। तुम चुने हुए हो प्रिय, इस विशेष कार्य के लिए, इस विशेष भूमिका के लिए जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए निर्धारित की है। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय के गुह्यतम कोष्ठक में एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जाग चुकी है, प्रस्फुटित हो चुकी है, जिससे कुछ लोग
जिनकी नींव झूठ और फरेब पर टिकी है, घबरा रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। उन्हें डर है, एक गहरा सर्द डर, कि तुम उनकी उस सच्चाई को, जिसे वे सदियों से, युगों से या कम से कम अपने जीवन काल से छिपाते आए हैं, सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने नग्न रूप में ला सकते हो। उनकी वह बातें, उनके वे रहस्य, उनके वे काले कारनामे जो वह छुपाना चाहते हैं, जिन्हें वे अपनी आत्मा की तिजोरियों में बंद करके रखना चाहते हैं, तुम उन्हें उजागर कर सकते हो, जैसे सूर्य अपनी पहली किरण से रात्रि के अंधकार को चीर देता है। हाँ, ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का स्पंदन यह बता रहा है कि तुम्हारी यह जागृत, यह निर्मल, यह शक्तिशाली ऊर्जा किसी को, या शायद कई लोगों को, बहुत कमजोर, बहुत हताश, बहुत शक्तिहीन महसूस करा रही है। कोई है जो तुम्हारे तेज के सामने स्वयं को बौना पा रहा है, तुम्हारी सच्चाई के आईने में अपना विकृत चेहरा देखकर तिलमिला रहा है। कोई तुमसे बहुत डर रहा है, इतना कि उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। वह बहुत असुरक्षित, बहुत विक्षिप्त महसूस कर रहा है, जैसे उसकी सारी सुरक्षा दीवारें तुम्हारी ऊर्जा के एक झोंके से ढह जाएंगी। उनके दिल में, उनके मन में, उनकी आत्मा में एक अनजाना, अनकहा खौफ, एक गहरा डर बैठ गया है, जैसे कोई अदृश्य प्रेत उन्हें हर क्षण आतंकित कर रहा हो। शायद, और इसकी प्रबल संभावना है कि अतीत में, बीते हुए कल में, जब तुम शायद इतने जागृत नहीं थे, जब तुम्हारी शक्तियां सुषुप्त थीं, इन लोगों ने, इन्हीं भयभीत आत्माओं ने तुम पर कुछ गलत हरकतें की हों, तुम्हारे साथ अन्याय किया हो, तुम्हें धोखा दिया हो, या तुम्हें भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाई हो। ओहो, यह तो और भी गंभीर है। कुछ लोग तो इतने नीचे गिर गए थे कि उन्होंने तुम पर मानसिक हमले, नकारात्मक ऊर्जा के प्रहार, या जिसे कह सकते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, करने की भी कोशिशें की थी। उन्होंने अपनी दूषित ऊर्जा, अपनी कुटिल योजनाओं से तुम्हें घेरने का, तुम्हें कमजोर करने का, तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास किया था। और हाँ, कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए, इस वजह से तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आभा थोड़ी कमजोर हुई थी, थोड़ी मलिन हुई थी, जैसे सूरज को कुछ देर के लिए बादल ढक लेते हैं। लेकिन प्रिय, याद रखो, सूरज को हमेशा के लिए नहीं ढका जा सकता। लेकिन अब, इस वर्तमान क्षण में, हालात तेजी से बदल रहे हैं, पूरी बाजी पलट रही है। जिन लोगों ने तुम पर यह गलत हरकतें की थी, जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे थे, जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाने का दुस्साहस किया था, उनकी ऊर्जा अब बहुत तेजी से, अप्रत्याशित रूप से कमजोर हो रही है, क्षीण हो रही है, जैसे किसी दिए से तेल खत्म हो रहा हो। क्योंकि अब वह सारी नकारात्मक चीजें, वह सारे बुरे कर्म, वह सारी कुटिल योजनाएं जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी पीठ पीछे की थी, अब प्रकृति के नियम के अनुसार, कर्म के सिद्धांत के अनुसार, उल्टा उन पर ही पड़ने वाली है, उन्हीं को भोगनी पड़ रही है। यह सारी नकारात्मक ऊर्जा, यह सारा विष जो उन्होंने तुम्हारे लिए बोया था, अब उनके पास कई गुना होकर वापस जा रहा है, उनके जीवन में कहर बरपा रहा है। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है, इस कर्मफल की प्रक्रिया इसलिए इतनी तीव्र हो गई है, क्योंकि तुम इस वक्त, इस आत्मजागरण के काल में कुछ नया सीख रहे हो, कुछ गहन ज्ञान अर्जित कर रहे हो। हो सकता है तुम कुछ आध्यात्मिक किताबें पढ़ रहे हो, कुछ प्राचीन ग्रंथ खंगाल रहे हो, कुछ सिद्ध गुरुओं के प्रवचन सुन रहे हो, या किसी नई ध्यान पद्धति का अभ्यास कर रहे हो। तुम कुछ नई जानकारी, नई दृष्टि, नई समझ हासिल कर रहे हो, जो तुम्हें और अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रज्ञावान बना रही है। इन लोगों को, इन भयभीत आत्माओं को ऐसा लग रहा है, उनके अंतर्मन में यह डर समा गया है
कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा जान रहे हो जिससे उनकी पोल खुल सकती है, उनके सारे रहस्य उजागर हो सकते हैं। कि शांति तुम्हारी असली ताकत होती है, जो तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर दिखाती है, जो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। याद रखो, तुम्हारी माँ गौरी जैसी सौम्य और शांत भी है, जो कैलाश पर ध्यान में लीन रहती है। लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है, जब अधर्म और अन्याय अपनी सीमा लांघ जाता है, तो वही शांत गौरी, मैं चामुंडा बन जाती हूँ। मैं भद्रकाली का रूप धर लेती हूँ, जो दुश्मनों का संहार करती है, जो रक्तबीज का विनाश करती है। परंतु मैं भी पहले चेतावनी देती हूँ, पहले समझाती हूँ कि रास्ता बदलो, सुधर जाओ, वरना परिणाम बहुत बुरा होगा। ठीक वैसे ही तुम्हें भी पहले शांत रहकर अपनी सीमाएं बनानी है, और जब कोई उन सीमाओं को लांघे, तब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स, तुम्हारे अदृश्य संरक्षक, तुम्हारे आत्मा के मार्गदर्शक, जो मेरे ही भेजे हुए दूत हैं, वे हर पल तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य किले की तरह पहरा दे रहे हैं। वे तुम्हारे शत्रुओं को, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोचने वालों को चारों ओर से घेर रहे हैं, ताकि वे तुम्हें कोई भी गहरी चोट न पहुंचा सके। वे तुम्हारी हर कदम पर सुरक्षा कर रहे हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें भी जागरूक रहना होगा। तुम्हें भी अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे। अपनी ऊर्जा का संरक्षण स्वयं करना होगा। अपने आप को भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं पड़ने देना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप से प्यार करना सीखना होगा। यह सबसे पहली और आखिरी शर्त है, क्योंकि जब तक तुम स्वयं से सच्चा और गहरा प्रेम नहीं करोगे, तब तक तुम्हें दुनिया में कोई भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। लोग तुम्हें उतना ही सम्मान देंगे जितना तुम खुद को देते हो। लोग तुम्हारी उतनी ही कद्र करेंगे जितनी तुम खुद की करते हो। अपनी सीमाएं बनाओ। एक लक्ष्मण रेखा खींचो, जिसके पार किसी भी नकारात्मक व्यक्ति को आने की अनुमति न हो। अपनी ऊर्जा का संरक्षण करो। उसे व्यर्थ के लोगों पर, व्यर्थ की बहसों में, व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट मत करो। खुद को दूसरों के लिए हर बार बलिदान मत करो, क्योंकि जब तुम खुद को कमजोर करोगे, जब तुम अपनी ऊर्जा को शून्य कर दोगे, तो तुम्हारा जीवन भी कमजोर और शून्य हो जाएगा। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी जिद, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी करुणा, यह सब मिलकर तुम्हें एक योद्धा बनाता है। परंतु एक ऐसा योद्धा जो केवल तलवार से नहीं, बुद्धिमानी से लड़ता है, जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में, सही समय पर, सही शत्रु के विरुद्ध लगाता है। तुम एक ऐसी शक्ति हो, एक ऐसा तूफान हो, जो अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को, हर चट्टान को उखाड़ फेंक सकती है। तुम वह हो जो अपने भीतर की देवी की शक्ति को पहचान सकती है और उसे जागृत कर सकती है। अब समय आ गया है, वह घड़ी आ गई है कि तुम अपने जीवन के रथ की लगाम को मजबूती से अपने हाथ में लो। अपने मन को शांत करो। अपनी आत्मा को प्रेम और शांति का पोषण दो। अपनी ऊर्जा को एक किले की तरह संरक्षित करो। और जो लोग, जो परिस्थितियां, जो आदतें तुम्हारे लिए विष हैं, जो तुम्हें कमजोर करने की निरंतर कोशिश करते हैं, उन्हें बिना किसी संकोच के, बिना किसी अपराध बोध के अपने जीवन से जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। मुझे पता है मेरे बच्चे, मुझे सब पता है। तुम्हें लगता है कि कई बार तुम्हारे खिलाफ सब कुछ हो रहा है। पूरी कायनात तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रही है। तुम्हारे रास्ते बंद हो रहे हैं। तुम्हें हर तरफ से निराशा मिल रही है। परंतु यह केवल एक परीक्षण है, मेरी संतान। यह तुम्हारी आस्था और तुम्हारे धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा है। धैर्य रखो, मुझ पर अटूट विश्वास रखो, क्योंकि मेरी शक्ति, मेरा प्रेम, मेरा आशीर्वाद हमेशा
हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। मैं हर पल तुम्हारा हाथ थामे हुए हूँ। मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को प्रबल करो, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो और बिना डरे, बिना रुके, पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है। अंधकार की रात्रि अब समाप्त हो रही है और तुम्हारे जीवन में सफलता का सूर्योदय होने वाला है। तुम्हारे सपने, जिन्हें तुमने अपनी आंखों में संजोया है, वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा हर एक आंसू, तुम्हारा हर एक संघर्ष अब रंग लाने वाला है और तुम्हारी जिंदगी खुशियों, समृद्धि और शांति से भर जाएगी। इस संदेश को अपने हृदय में उतारो। इसे केवल पढ़ो नहीं, इसे जियो। और जब तुम इसे स्वीकार करो तो इसे लाइक करके कमेंट में धन्यवाद मान जरूर लिखना, ताकि मेरी कृपा और भी गहरी और भी शक्तिशाली होकर तुम्हारे जीवन में उतरे और तुम्हारे हर मार्ग को प्रकाशित करे। सुनो, फिर से सुनो मेरी आवाज। मैं माँ काली, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे भीतर धधकती हुई अग्नि, तुमसे सीधे बिना किसी माध्यम के बोल रही हूँ। अपने मन को पूरी तरह से लगाकर सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए केवल शब्द नहीं, यह तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाला अमृत है। यह संदेश तुम्हारे दिल की उन गहराइयों तक पहुँचेगा जहाँ आज तक कोई नहीं पहुँच पाया। इसका हर एक शब्द, हर एक ध्वनि तुम्हारे मन में, तुम्हारी आत्मा में घर कर जाएगा। समझो मेरी बात, समझो मेरी ममता और मेरी असीम शक्ति। तुम इस समय जीवन के एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़े हो, एक ऐसे चौराहे पर जहां कुछ समय पहले तक तुम्हें लगता था कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो चुका है। तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तुम्हारी पूरी दुनिया में घना काला अंधकार छा गया था, जैसे आकाश के सारे सितारे एक एक करके टूट गए थे और तुम उस अथाह अंधकार में खुद को बिल्कुल अकेला, असहाय और शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। परंतु मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि बच्चे, वो समय अब बीत चुका है। वह अंधकार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई दिव्य रोशनी जागने लगी है। एक सुनहरी आभा, एक स्वर्णिम प्रकाश तुम्हारे हृदय के केंद्र से फैलने लगा है, जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को, तुम्हारी हर एक कोशिका को चमका रहा है। और यह रोशनी किसी और की नहीं, यह तुम्हारी अपनी दिव्य शक्ति की है। यह तुम्हारे आत्मा के सनातन प्रकाश की है। तुम्हारी ऊर्जा, मेरी संतान, अब बदल रही है। यह रूपांतरित हो रही है। तुम्हारा मन और उससे भी गहरा, तुम्हारा सबकॉन्शियस मन, तुम्हारा अवचेतन मन, वह गहरा गुप्त गढ़ स्थान जहां तुम्हारे सारे विचार, तुम्हारे भाव, तुम्हारी आस्थाएं और तुम्हारे संस्कार छुपे होते हैं, वह अब मेरी दिव्य प्रेरणा से, मेरी शक्ति के स्पर्श से जागृत हो रहा है। तुम्हें अब संकेत मिल रहे हैं। तुम्हें अब सपनों में, ध्यान में या अचानक से कौंध जाने वाले विचारों में मेरे संदेश मिल रहे हैं। तुम धीरे धीरे यह समझने लग रहे हो कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, जो भी पीड़ा, जो भी धोखा, जो भी संघर्ष तुमने झेला, वह तुम्हारे भले के लिए ही था। वह तुम्हारे विकास के लिए था। वह तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए, उसे कुंदन बनाने के लिए था। पहले जब तुम्हें लगता था कि सब कुछ असहज है, सब कुछ गलत दिशा में जा रहा है, तब तुम एक गहरे भ्रम में थे। तब तुम्हारा मन अव्यवस्थित था, जैसे तूफान में फंसा एक जहाज। परंतु अब तुम्हारे जीवन के आसपास एक सुनहरा, देदीप्यमान प्रकाश मंडल आ रहा है। तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली गोल्डन ओरा, एक स्वर्ण महामंडल बन चुका है, जो तुम्हारी ऊर्जा को अब हर प्रकार के आक्रमण से संरक्षण दे रहा है, जो तुम्हारे हर कदम को दिव्य आशीर्वाद से भर रहा है। वह प्रकाश सूर्य की ऊर्जा की तरह तुम्हें
गर्माहट और शक्ति देता है। वह तुम्हें यह अटूट विश्वास देता है कि तुम सक्षम हो, तुम मजबूत हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम विजेता हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स, तुम्हारे दिव्य संरक्षक, जो हर जन्म में हर पल तुम्हारे साथ होते हैं, वे तुम्हारे लिए सर्वोत्तम से भी सर्वोत्तम की योजना बना रहे हैं। वे तुम्हारे मार्गदर्शन में दिन रात लगे हुए हैं। वे तुम्हें हर आने वाले संकट से पहले ही बचा रहे हैं, तुम्हारे कदमों को सही दिशा दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब जो भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे वे तुम्हें अच्छी लगे या बुरी, वे सब तुम्हारे परम लाभ के लिए हैं। वे तुम्हारी आत्मा को और अधिक प्रबल और अधिक शुद्ध बनाने के लिए हैं। तुम्हारा इंट्यूशन, तुम्हारा अंतर्ज्ञान, तुम्हारी अंतर्दृष्टि, वह अब किसी तेज तलवार की धार की तरह पैनी हो रही है। वह तुम्हें वह रास्ता दिखा रही है, वह सत्य दिखा रही है जो पहले धुंध और कोहरे में छिपा हुआ था। अब तुम्हें सब कुछ शीशे की तरह स्पष्ट दिखाई देने लगा है। जो तुम्हारे लिए गहरा भ्रम था, वह अब तुम्हारे लिए नग्न सच्चाई बन रहा है। दिखाने की कोशिश कर चुके थे, यह समय उसका था, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि उसकी शांति ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई थी। जिस खेल को वह समझने की कोशिश कर रहा था, वह अब उसे एक नया दृष्टिकोण दे रहा था। उसकी पुरानी सोच और आक्रामकता अब बेमानी हो चुकी थी। उसने अब अपनी गलती को महसूस किया था और यही एहसास उसे इस संघर्ष में जीत दिलाने वाला था। उसने हमेशा खुद को मजबूत समझा था, हमेशा अपनी शक्ति को दूसरों से अधिक माना था। वह सोचता था कि जीवन में जितना दबाव डाला जाएगा, उतना ही अधिक वह सामने आएगा और इस दबाव से निकलकर कोई भी मुश्किल उसे पराजित नहीं कर पाएगी। परंतु वह एक बुरे चक्र में फंस चुका था। जो चीजें वह कभी हल्के में लेता था, अब वही चीजें उसे घेर रही थी। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि क्या गलत हुआ था। उसने जितना सोचा, उतना ही उसे यह महसूस हुआ कि वह शायद किसी खास दिशा में सोचने के बजाय अपनी राह खो चुका था। जो धोखे उसने दूसरों से किए थे, अब वही धोखे उसे खुद से मिल रहे थे। वह कभी यह नहीं सोचता था कि उसकी चालें किसी दिन उसके खिलाफ काम करेंगी। वह सोचता था कि ताकत हमेशा उसकी ओर रहेगी, कि उसकी चतुराई और उसकी योजनाएं उसे किसी भी मुश्किल से निकाल लेंगी। पर वह समझने लगा था कि इन ताकतों के पीछे एक बड़ी सच्चाई भी छिपी होती है और वह सच्चाई कभी न कभी सामने आती है। वह उस डर को महसूस कर रहा था जिसे वह कभी समझ नहीं पाया था। यह डर किसी शत्रु का नहीं था, बल्कि यह डर स्वयं उसकी अपनी गलतियों और निर्णयों का था। क्या वह उन निर्णयों को फिर से बदल सकता था? क्या उसे समय में पीछे जाने का मौका मिलता, तो क्या वह कभी वही रास्ता चुनता जो उसने चुना था? उसे यह ख्याल भी आता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस आत्मविश्वास को वह हमेशा छुपा कर रखता था, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया हो। अब वह समझने लगा था कि हर किसी का सामना अपने कर्मों से करना पड़ता है। किसी के कर्म अच्छे होते हैं तो किसी के बुरे। उसे अब यह एहसास हुआ कि अपनी शक्ति और तर्क शक्ति का दुरुपयोग करना एक बुरा संकेत हो सकता है। वह जानता था कि जिस तरह से उसने अपनी ताकत और चतुराई से दूसरों को नीचे गिराया था, वैसे ही अब वह भी अपने ही कर्मों से गिर रहा था। लेकिन वह खुद को उन सब चीजों से बाहर निकालने की कोशिश करता था जो उसे घेरे हुए थी। वह अपने मन में यह समझाने की कोशिश करता कि एक समय आएगा जब वह इन समस्याओं से निकलकर फिर से अपनी सफलता की ओर बढ़ेगा। परंतु उसे यह समझने में समय लग गया कि सफलता वह नहीं होती जो हमेशा उसके पास रहती हो, बल्कि सफलता उन लोगों को मिलती है
जो सही मार्ग पर चलते हैं, जो अपने कर्मों के परिणाम को समझते हुए सही फैसले लेते हैं। उसके अंदर अब गहरी बेचैनी थी। वह देखता था कि लोग उसकी सच्चाई से अवगत हो चुके थे। वे उसे अब एक अलग नजर से देख रहे थे। वह अब अपनी स्थिति का मूल्यांकन कर रहा था। क्या उसने वाकई अपने कर्मों से किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी? क्या उसने अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल किया था? क्या वह अब खुद को उस स्थिति में देख सकता था जहां वह दूसरों के सामने खड़ा हो और उन्हें अपने कर्मों का जवाब दे सके? इन सवालों के साथ वह लगातार खुद को परखता था, लेकिन जवाब हर बार वही होते थे। उसने गलत किया था और उसे इस गलत के लिए कीमत चुकानी थी। वह जो चुप था, अब उस चुप्पी में उसे खुद से डर लगने लगा था। उसे अब यह महसूस हुआ कि चुप रहना कभी-कभी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। उसकी चुप्पी अब उसे अंदर से तोड़ रही थी। उसकी स्थिति पहले जैसी नहीं रही थी। वह अब अपने अतीत के गहरे और काले अध्यायों से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जब वह खुद से सामना करता था, तो उसे हर बार यही लगता कि वह अपने ही कर्मों से भाग रहा था। लेकिन यह भागना एक दिन खत्म होता। यह उसे समझ में आने लगा था कि वह जितनी देर इस डर से भागेगा, उतना ही वह अंदर से टूटेगा। अब उसे यह एहसास हुआ था कि जब तक वह अपने किए हुए कर्मों का सामना नहीं करेगा, तब तक वह खुद को सही मायनों में मुक्त नहीं कर सकेगा। एक दिन वह अपनी खामोशी को तोड़ने की कोशिश करता है। वह उन लोगों से मिलने का फैसला करता है जिन्हें उसने कभी धोखा दिया था। उसने सोचा कि शायद अब वह कुछ बेहतर कर सके। वह जानता था कि उसके लिए यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर उसे अपने कर्मों का खामियाजा भुगतने से मुक्ति चाहिए, तो उसे यह कदम उठाना पड़ेगा। वह भीतर ही भीतर डर और घबराहट महसूस कर रहा था, लेकिन उसने यह निर्णय लिया था कि उसे अब अपने अतीत से पूरी तरह निपटने की जरूरत है। वह उन लोगों से मिलता है जिन्हें वह जानता था कि उसने कभी धोखा दिया था। वह उन पर आई घृणा और गुस्से को महसूस करता है। वह खुद को उन्हीं के सामने खड़ा पाता है और उनका सामना करना उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। उसने सोचा था कि वह किसी तरह से बच सकता है, लेकिन अब यह बहुत स्पष्ट हो चुका था कि वह अपनी गलती से बच नहीं सकता था। उसे अब यह समझ में आया था कि कभी-कभी गलतियां इंसान से अनजाने में हो जाती हैं, लेकिन जब वही गलतियां जीवन के बड़े फैसले बन जाती हैं, तो उन्हें सही करना होता है। वह उन लोगों से माफी मांगता है और वही माफी उसे एक नई राह पर ले जाती है। वह महसूस करता है कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई रास्ता नहीं हो सकता। उसे यह एहसास होता है कि यह गलतियां ही थी जिन्होंने उसे आज इस रास्ते पर लाया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और यही एहसास उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब उसकी खामोशी का मतलब बदल चुका था। अब वह चुप था, लेकिन केवल अपने कर्मों का सामना करने के लिए। अब उसकी चुप्पी में वह आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। उसने अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लिया था और यह उसे जीवन की एक नई दिशा में ले जाने वाला था। अब वह समझता था कि असली शक्ति वही होती है जो खुद की गलतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ती है, न कि जो हमेशा अपनी गलतियों को छिपाकर उन्हें छुपाए रखने की कोशिश करती है। वह महसूस करता है कि उसकी यात्रा अभी शुरू हो रही थी और उसे पूरी दुनिया से अपनी सच्चाई स्वीकार कराने का रास्ता मिल चुका था। अब वह अपनी पहचान को नए रूप में देख रहा था और यही पहचान उसे एक नई ऊर्जा और साहस दे रही थी। उसका संघर्ष अब एक नई दिशा में था, एक ऐसी दिशा जहां आत्ममूल्य और सच्चाई से कोई समझौता नहीं होगा।
उसने एक गहरी सांस ली और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। यह यात्रा सचमुच बहुत लंबी थी और हर कदम उसे भीतर से और भी ज्यादा समझ दे रहा था। वह अब जानता था कि यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक सीख थी जो हर इंसान के जीवन में आती है। हर व्यक्ति कभी न कभी उस मोड़ पर खड़ा होता है जहां उसे अपनी गलतियों का सामना करना पड़ता है, और यह वही समय था जब वह पूरी तरह से बदलने की ओर बढ़ रहा था। समाज में हर कोई अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है, और वह पहचान कभी अपने कार्यों, कभी अपने शब्दों, तो कभी अपने फैसलों से बनती है। लेकिन जब वह इस पहचान को गलत तरीके से बनाता है, तो फिर वह अपनी सच्चाई से बहुत दूर चला जाता है। उसने अपनी पहचान पर बहुत वक्त बर्बाद किया था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि सच्ची पहचान वह नहीं होती जो दूसरों ने बनाई हो, बल्कि वह होती है जो व्यक्ति अपने भीतर से निकालता है। वह अब यह महसूस कर रहा था कि सच्चाई को स्वीकार करने का मतलब केवल दूसरों से माफी मांगना नहीं होता, बल्कि यह एक आत्मनिरीक्षण होता है। यह उस हर पहलू का मूल्यांकन करना होता है जो हमें अपनी गलतियों के कारण अपने अतीत से मिलता है। वह जानता था कि अब उसे उस राह पर चलना है जो न केवल उसे बाहर से बल्कि भीतर से भी मुक्त करेगी। उसके मन में बार बार यही ख्याल आता कि हर गलती एक अवसर हो सकती है अगर हम उसे समझने और सुधारने की कोशिश करें। यह अवसर उसे अब खुद से मिलने का था, अपनी कमजोरियों को जानने का था और उन्हें सुधारने का था। अब वह यह जान चुका था कि जब तक हम खुद को अपनी पूरी सच्चाई के साथ नहीं स्वीकारते, तब तक हम अपने आत्मविश्वास की पूरी क्षमता को नहीं पा सकते। वह किसी समय अपने निर्णयों को सही ठहराने के लिए हमेशा बहाने बनाता था, लेकिन अब वह इन बहानों से ऊपर उठ चुका था। अब उसे समझ में आ गया था कि बहाने हमेशा किसी और के सामने नहीं, बल्कि खुद के सामने हमारी कमजोरी को उजागर करते हैं। अगर हम अपने बहानों का सहारा लेते हैं, तो हम अपनी वास्तविकता से भाग रहे होते हैं। इस नए दृष्टिकोण ने उसे एक नई दिशा दी। वह अब अपने अतीत को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वह उसे अपनाकर आगे बढ़ने की राह पर था। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि अतीत को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम उसे अपनी वर्तमान स्थिति से जोड़कर उसका अर्थ बदल सकते हैं। वह यही सीख रहा था कि सिर्फ वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने अतीत से समझने की कोशिश करता है, न कि वह जो उसे नकारने की कोशिश करता है। वह एक छोटे से गांव में गया जहां उसने अपना अधिकांश समय बिताया था। गांव में घूमा और हर एक पुराने चेहरे को देखा। वहां का हर दृश्य उसे अपनी यादों में खोने के लिए मजबूर कर रहा था। उसकी पुरानी गलती, वह पुराने रिश्ते, हर एक पल उसकी यादों में ताजा हो रहा था। लेकिन इस बार वह उन यादों से डरने की बजाय उन्हें अपनी ताकत के रूप में लेने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी पुरानी दोस्त से मुलाकात की जिससे उसने कभी धोखा दिया था। उस दोस्त ने उसे एक गहरी नजर से देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह यह महसूस कर रहा था कि वह शायद कभी भी पूरी तरह से माफी नहीं पा सकेगा, लेकिन फिर भी उसे इस बातचीत से बहुत कुछ सीखने को मिला। अब उसने खुद को इस नजर से देखना शुरू किया था कि वह किसी और से नहीं, बल्कि खुद से माफी मांगने की जरूरत थी। वह अब सोचता था कि अगर उसे अपनी पुरानी गलतियों का सामना नहीं करना पड़ता, तो वह शायद कभी भी अपनी सच्चाई से नहीं मिल पाता। उसे अब यह एहसास हुआ था कि अगर हम खुद से सच्चे होते हैं, तो जीवन के हर संघर्ष को जीत सकते हैं। सच्चाई के रास्ते में कभी भी कठिनाई